दोस्तों, इंडिया गठबंधन की तरफ से जो उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं यानी कि बी सुदर्शन रेड्डी, आखिरकार उन्होंने नामांकन कर दिया। इस नामांकन के मौके पर इंडिया गठबंधन के तमाम साथी नजर आए, जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी नजर आए। तो वहीं पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन का कुनबा नजर आया। नामांकन दाखिल होते वक्त एक चेहरा गायब था। हर कोई उसे तलाश रहा था, वो चेहरा है कहां, वो कहां चला गया। वो चेहरा जिसकी वजह से मोदी और शाह बड़े बेचैन रहते हैं इन दिनों संसद के अंदर। वो चेहरा जो सबसे फ्रंट सीट पर जब बैठता है तो पूरी की पूरी सरकार बेचैन रहती है। वो चेहरा जब बोलने के लिए उठता है तो पूरा संसद सुनता है। वो चेहरा जिससे उम्मीद ही नहीं थी कि अब वो कभी भी राजनीतिक पावर पाएगा, ऐसा बीजेपी सोचती थी, लेकिन इस बार हालत ये कर दी कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को पानी पिला दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव कहां है? क्यों वो बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं, उनके नामांकन में नहीं पहुंचे? यह सवाल इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी इस समय समाजवादी पार्टी। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया नजर नहीं आते। कहेंगे तो आप ये भी कि जब एनडीए के प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचे थे, सीपी राधाकृष्णन, तो भी कई बड़े चेहरे नहीं पहुंचे, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, नायडू नहीं पहुंचे, उसका एक अलग मसला है। लेकिन अखिलेश यादव का ना होना यह काफी कुछ संकेत दे रहा था। लेकिन मसला यह नहीं है कि वो नाराज है, मसला यह है कि वो क्या कर रहे थे। जी हां, आज वही आपको दिखाने जा रहा हूं जिसने बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन में ना मौजूद रहकर अखिलेश यादव ने पर्दे के पीछे रहकर जो खेल किया है, उसने बीजेपी को बेचैन कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आप देख रहे हैं इस समय राहुल गांधी के साथ दूसरा सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव, जिन्होंने हाल ही में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके दावों की धज्जियां उड़ाती थी, जिसमें वो ऑन कैमरा झूठ परोस रहे थे। ये अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने जब सफेद खर्रा लहराया तो मुख्य चुनाव आयुक्त पानी पीने लग गए, गायब हो गए, अब मिल नहीं रहे, आ नहीं रहे कैमरे के सामने, बड़ी बड़ी लफ्फाजी करने नहीं आ रहे। उनकी सारी लफ्फाजियों की एक झटके में पोल खोल दी। यानी कि एक तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ने मिलकर जिस तरह से गर्दा काट रखा है, उसकी वजह से पूरी की पूरी सरकार मोदी शाह बेचैन है। और तो और बेचैन की इन तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं जो पक्ष और विपक्ष देखकर नहीं बल्कि निष्पक्ष रहकर कार्रवाई करती हैं, लेकिन फिर भी कितनी न्याय संगत है सबको पता लग रहा है, उनकी भी हवा निकली हुई है उनके शीर्ष पर बैठे लोगों की। अब ऐसे में सवाल उठ रहा था कि इतना बड़ा मौका, क्योंकि ये वो मौका है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव के फौरन बाद, जिसमें साख जो दांव पर लगी है वो नरेंद्र मोदी साहब की नहीं लगी। अगर आप में से कई लोग ये सोच रहे हैं कि मोदी की साख दांव पर लगी है कि वो उपराष्ट्रपति प्रत्याशी एनडीए का जिता पाएंगे या नहीं जिता पाएंगे, तो आप गलत हैं। यह जो दांव पर साख लगी है वो अमित शाह की है। दरअसल नरेंद्र मोदी को तो पहले ही रेड कार्ड मिल गया है कि आप 17 सितंबर के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि 17 तारीख को ही, जिस दिन आपका बर्थडे वाला केक काटो, उसी दिन बधाई की जगह विदाई लो। 18 भी नहीं कहते, हम कहते हैं कि सितंबर के आखिर तक यानी 2 अक्टूबर से पहले आपको इस्तीफा देना होगा। नए प्रधानमंत्री की खोज हम पूरी कर चुके हैं। ऐसे में बार बार मोदी चाहते हैं कि अमित शाह प्रधानमंत्री बने और इसीलिए हर एक मुद्दे पर उन्हें आगे किया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए के प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी खुद अमित शाह की। लेकिन फिर आता हूं मैं, आखिर ऐसा क्या है कि इतना बड़ा मौका था? पहले एक वीडियो देखते चलिए, वीडियो पूरा देखिए। अब इस वीडियो को मैं जरा समझाता हूं। आइए कुछ चेहरे में दिखाता हूं, शुरुआत से इसको दिखाता हूं। देखिए, ये जो अभी खड़े हुए, शुरुआत से वीडियो में दिखाता चल रहा हूं कि संसद टीवी की खबर है। इसमें आपको खड़े हुए जो एकदम अचानक खड़े हुए, ये है बी सुदर्शन रेड्डी। इधर से कुछ नेता बैठे, उनके पीछे से होते हुए आते हैं जयराम रमेश। अब उनके बिल्कुल बगल में जो बैठे हैं वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। उनके बिल्कुल बगल में जो बैठे हैं वो है राहुल गांधी। उनके बिल्कुल बगल में इधर जो बैठे हैं वो संजय राउत और कई और नेता बैठे हुए हैं। अब जरा उधर की तरफ अगर मैं नजर डालता हूं तो उधर सोनिया गांधी बैठी हैं। सोनिया गांधी के साथ साथ देखिए उधर शरद पवार भी हैं। शरद पवार की मौजूदगी है। डीएमके की तरफ से तिरुचि शिवा हैं जिनका नाम चल रहा था। बहुत सारे, रामगोपाल यादव तक मौजूद है। रामगोपाल यादव मौजूद है, अखिलेश यादव नहीं। अखिलेश यादव मौजूद क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की इस जोड़ी के बीच क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दरअसल अखिलेश यादव ने जो किया है
उसने हर किसी को बेचैन किया। पहले मैं दिखाऊंगा, इसमें श्रीनिवास बीवी ने लिखा भी, विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अब इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, वो पहले दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए, इस बैठक में भी अगर आप अखिलेश यादव को ढूंढ लें तो बताइए, लाल टोपी में जो बैठे हैं ये अखिलेश यादव नहीं है, दरअसल ये धर्मेंद्र यादव है। ये यादव परिवार के ही सदस्य हैं, लेकिन धर्मेंद्र यादव है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं, जयराम रमेश बैठे हैं, डेरेक ओब्रायन है, और इधर वेणुगोपाल साहब बैठे हैं। इधर के कुछ चेहरे नजर नहीं आ रहे, लेकिन सामने जो बैठी हैं उनको आप पहचान गए होंगे, टीएमके की तरफ से बैठी हैं। और पीछे कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, धर्मेंद्र यादव सब बैठे हैं। एक तस्वीर और जारी की गई है, देखिए, इसी में कई अलग अलग तस्वीरें इस तरीके से निकल कर आई। इसमें आप देख सकते हैं संजय राउत भी बैठे हुए हैं और असम के नेता बैठे हुए हैं, सब बैठे हैं। यहां पर भी आपको जब हाथ ऊपर करके एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है तो यहां पर भी आपको नजर नहीं आएंगे अखिलेश यादव। लाल जो टोपी नजर आ रही है उसमें सिर्फ धर्मेंद्र यादव नजर आ रहे हैं, या तो रामगोपाल यादव या धर्मेंद्र यादव। तो अब सवाल है कि अखिलेश यादव कर क्या रहे थे, तो मैं आपको समझाता हूं। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव के निर्देश पर इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री वी सुदर्शन रेड्डी जी की घोषणा के मौके पर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हुए ये इन्होंने ही क्यों रखा, जबकि अखिलेश यादव खुद सांसद हैं। अब आप नायडू की और अगर नीतीश कुमार की कहेंगे मौजूदगी, तो आपको बता दूं वो सांसद नहीं है। इसीलिए एक बार के लिए मान सकते हैं कि शायद उन्हें नहीं बुलाई, लेकिन होना उनका भी मौजूदगी होनी जरूरी थी। खैर, यहां अखिलेश यादव सांसद होते हुए भी गायब थे। दरअसल एक दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि आंध्र प्रदेश में अगर आप जाकर देखेंगे तो पारिवारिक रिश्ते वी सुदर्शन रेड्डी के खुद चंद्रबाबू नायडू से। क्लियर, ये बात मानते हैं आप? ठीक है। लेकिन एक बात आप नहीं शायद जानते, जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनका पारिवारिक रिश्ता, पारिवारिक जो होते हैं ना ताल्लुकात होते हैं, वो ताल्लुकात नेताजी के घर से हैं, यानी अखिलेश यादव के परिवार से उनके पारिवारिक ताल्लुकात बताए जाते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जब पारिवारिक ताल्लुकात है तो एनडीए के साथ क्या कर रहे हैं। देखिए, पारिवारिक ताल्लुकात होना अलग बात है, और इन सब से इतर अगर आप देखेंगे तो ये भी आप मानेंगे कि राजनीति अलग चीज है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर 16 सांसद लेकर आज भी इंडिया गठबंधन में आ जाए चंद्रबाबू नायडू, तो सत्ता में नहीं आ सकती इंडिया गठबंधन, और इसी नफा नुकसान के साथ राजनीति की जाती है। लेकिन ये बात जानते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जब वी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान हुआ तो खुद ये पता किया गया कि चंद्रबाबू नायडू उनके नाम का प्रस्ताव कर रहे नहीं कर रहे। उन्होंने कहा इनको आप आगे बढ़ाइए, हम आपका साथ देंगे, ये क्लियर कर दिया गया। चूंकि राहुल गांधी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी से चंद्रबाबू नायडू के अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन माना जाता है कि व्यक्तिगत रिलेशन जितने अच्छे चंद्रबाबू नायडू और अखिलेश यादव के हैं उतने अच्छे नहीं है संबंध राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के। स्पष्ट बात है, राजनीतिक हो बात अलग है, लेकिन उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव आंध्र प्रदेश में पढ़े, चंद्रबाबू नायडू एक गार्जियन थे। नेताजी ने एक बार कहा भी था, गार्जियन के तौर पर है, यानी अखिलेश यादव को बहुत मानते हैं चंद्रबाबू नायडू। और ये पूरा का पूरी जिम्मेदारी इस उपराष्ट्रपति पद की, आपको पता नहीं होगा, उपराष्ट्रपति पद को जिताने से लेकर उसके लिए वोट इकट्ठा करने की अब जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश के मद्देनजर ये अखिलेश यादव को दी गई है। मैंने आपको दिखाया भी था कि आंध्र प्रदेश के कई राजनीतिक दलों को अखिलेश यादव ने अपने पाले में, इंडिया गठबंधन के पाले में ले आए, जिसमें 16 सांसद लोकसभा के और 1 राज्यसभा के सांसद, यानी सीधे सीधे पूरी टीडीपी वी सुदर्शन रेड्डी के संपर्क में। मतलब कुल मिलाकर अगर आप अभी जाकर देखेंगे तो 343 इनके पास वोट है, ये 360 हो जाता है। इसके अलावा केसीआर के 4, उनसे भी अच्छे रिलेशन है। इसके अलावा मैं और नाम बताता जा रहा हूं आपको, जगनमोहन रेड्डी 11 सांसद, 7 राज्यसभा के, 4 लोकसभा के। ये तमाम चीजें हैं और इन सबको एकजुट करने में अखिलेश यादव लगे हुए। यानी एक तरफ नामांकन हो रहा था, लोग नजरों से तलाश रहे थे कहां है अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने इसी बीच एक ऐसा खेल किया जिसने बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।